तहरीके आज़ादी फ़लस्तीन की एक और आवाज़ खामोश। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के सरबराह इस्माइल हनिया तेहरान में कातलाना हमले में शहीद। ईरान और हमास ने तस्दीक कर दी। इस्माइल हनिया ईरानी सदर की तक़रीब हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए गए थे। हमले में इस्माइल हनिया का सिक्योरिटी गार्ड भी शहीद। ईरानी पासदाराने इनक़लाब के मुताबिक इस्माइल हनिया को उनके क़यामगाह पर निशाना बनाया गया। ईरानी हुकाम के मुताबिक कत्ल की तहकीकात जारी हैं, नताइज जल्द सामने लाएंगे। हमास ने इस्माइल हनिया की शहादत का जिम्मेदार इसराइल को करार दिया। शहादत का बदला लेने का ऐलान। कहा, इस्माइल हनिया को यहूदी एजेंट्स ने निशाना बनाया, जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। इस्राएली मीडिया का कहना है कि रात के वक्त 2 बजे तेहरान के क़ल्ब में एक मिसाइल फायर किया। मिसाइल वहां फायर किया गया जहां इस्माइल हनिया अपने मुहाफिज के साथ मौजूद थे। इस्राएली फ़ौज ने कोई रद्द-ए-अमल देने से इनकार कर दिया। तर्जुमान वाइट हाउस का भी फौरी किसी भी तबसरे से गुरेज। वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन कहते हैं, हनिया के कत्ल के बाद इलाकाई कशीदगी के इम्कानात बढ़ गए। अमरीका कशीदगी को कम करने के लिए कोशां है। हमास सरबराह का कत्ल किसी सूरत काबिले कबूल नहीं, खून कभी रायगा नहीं जाएगा। ईरान का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा का कहना है, हनिया की शहादत तेहरान फ़लस्तीनी ताल्लुकात को मजबूत करेगी। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की इस्माइल हनिया के कत्ल की शदीद मज़म्मत। तुर्की की भी इस्माइल हनिया के कत्ल की शदीद मज़म्मत। तुर्क वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, हनिया के कत्ल का मकसद गाज़ा जंग को इलाकाई सतह तक फैलाना है। नायब रूसी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है, इस्माइल हनिया के कत्ल का वाक़या नाक़ाबिले कबूल है। इस्माइल हनिया एक इंतहाई साबित कदम, नडर और बेबाक रहनुमा थे। इस्माइल हनिया 1988 में हमास के क़याम के वक्त नौजवान बानी रुकन की हैसियत से शामिल हुए। पहले इंतफादा में शिरकत करने पर इस्माइल हनिया को इसराइल ने 6 माह कैद में रखा। 1989 में दोबारा गिरफ्तारी के बाद 1992 में इस्माइल हनिया को लिबनान बदर किया गया। ओस्लो मुआहदे के बाद इस्माइल हनिया की गज़ा वापसी हुई। 1997 में हमास के बानी रहनुमा शेख अहमद यासीन के पर्सनल सेक्रेटरी बने। 2006 के इलेक्शन के बाद फ़लस्तीनी अथॉरिटी के वज़ीर आज़म बने। 2017 में खालिद मशाल की जगह हमास के सियासी सरबराह मुकर्रर हुए। 2023 से कतर में रिहाइश पजीर थे। गज़ा जंग में इस्माइल हनिया के 3 बेटे और 4 पोते शहीद हो चुके। इस्माइल हनिया गज़ा जंग बंदी मुज़ाकरात में बतौर मुज़ाकरातकार शरीक थे। इसराइली फ़ौज का लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में फ़ज़ाई हमला। 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 74 ज़ख्मी। हमले में हिज़्बुल्लाह के सीनियर रहनुमा फवाद शकर मारे गए। इसराइली फ़ौज का दावा, फवाद शकर हाज मोहसिन के नाम से भी मशहूर हैं। उनके सर की कीमत अमरीका ने $50 लाख मुकर्रर कर रखी थी। इसराइली फ़ौज का कहना है कि हिज़्बुल्लाह के साथ जंग नहीं चाहते, लेकिन किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार हैं। वाइट हाउस ने इसराइल हिज़्बुल्लाह जंग का इम्कान मुस्तरद कर दिया। इस्माइल हनिया की शहादत एक संगीन वाक़या है। ये अब इलाकाई मसला नहीं रहेगा। इसराइल ने हमला करके ईरान को एक पैगाम देने की कोशिश की। सैनिटर शरी रहमान की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम एक्सप्रेसो में खुसूसी गुफ्तगू। मुशाहिद हुसैन सैयद बोले, इस्माइल हनिया पर हमला ईरान की सिक्योरिटी की नाकामी है। वो ईरान के सरकारी मेहमान थे। ईरान की तरफ से अब रिएक्शन ज़रूर आएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का भी इजहार अफसोस। कहा, शहादतों से आज़ादी की तहरीक नहीं रुकती। इसराइल और हवारियों को कीमत चुकाना होगी। महंगी बिजली के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 6ठे रोज में दाखिल। इस्माइल हनिया के कत्ल के बाद कराची में आज का धरना मौखर कर दिया। जमात इस्लामी और हुकूमती टीमों में मुज़ाकरात का दूसरा अहम दौर आज होगा। मुज़ाकरात 3 बजे कमिश्नर ऑफिस में होंगे। जमात इस्लामी ने मुज़ाकराती कमेटी 3 से बढ़ाकर 6 रुकनी कर दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, अपना हक लेकर ही उठेंगे। हुकूमत और IPPs अवाम का खून चूस रहे हैं। बिजली का बिल अदा करना 98% अफराद के लिए नामुमकिन हो गया। थाना खाना में दहशतगर्दी दफात के तहत 2 मुकदमात का केस। ATC का बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म। ATC के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी।
पर बिजली गिराने की तैयारियां, कीमत में ₹2.63 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेप्टा में दरखास्त दायर कर दी। इजाफा जून की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेप्टा दरखास्त पर आज समाअत करेगी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। 1 अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹11 तक कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में ₹5.50 फी लीटर तक कमी का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹11 तक कमी मुतवक्के। लाइट डीजल की कीमत में भी ₹5 तक कमी का इम्कान। मट्टी का तेल ₹5.84 तक सस्ता हो सकता है। ओगरा आलमी मार्केट के तनासुब से कीमतों का तयन आज करेगा। वज़ीर आज़म की हतमी मंजूरी से कीमतों का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी होगा। मुल्क में मानसून बारिशों का सिलसिला आज भी जारी रहने की पेशगोई। पंजाब, केपी, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में बारिश का इम्कान। ठट्ठा, बदीन समेत सिंध में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। कराची में फिर बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से MWM के वफ़द की मुलाकात। कुरम वाक़यात पर सख्त तशवीश का इजहार। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम को गलत रंग दिया गया। इलाके में भाईचारे और हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करने की ज़रूरत है। हुकूमत मामले के हल के लिए हर मुमकिन मावरत फराहम करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कुरम के दोनों ग्रुपों के नुमाइंदा वफ़द को भी मुलाकात के लिए बुला लिया। अस्मा बुखारी की मुबैना जाली वीडियो के खिलाफ दरखास्त सूबाई वज़ीर इत्तलात लाहौर हाई कोर्ट में पेश। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त पर एतराज़ खत्म कर दिए। दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। DG FIA को नोटिस जारी, जवाब तलब। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान और पंजाब क्लाइमेट चेंज पॉलिसी के मुसव्वदे का जायजा। मरियम औरंगज़ेब का कहना है, पंजाब क्लाइमेट चेंज पॉलिसी माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए गेम चेंजर साबित होगी। स्मॉग, हाई टेम्परेचर और सैलाब से निपटने में भी मदद मिलेगी। काबिल तजदीद ग्रीन एनर्जी के फ़रोग के लिए सोलर पैनल प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। नामवर अदाकार और कॉमेडियन सरदार कमाल लाहौर में इंतकाल कर गए। दिल के आर्जे में मुब्तला थे। नमाज जनाजा फैसलाबाद में अदा की जाएगी। सरदार कमाल ने लातादाद स्टेज ड्रामों में काम किया। चूड़ियाँ, देसांदा राजा समेत मुतादिद सुपरहिट फिल्में भी दी। बिजली की कीमतें पाकिस्तानियों के बस से बाहर। बिजली के बिलों में कौन कौन से स्लैब हैं, कौन कौन से टैक्सेस और चार्जेस शामिल किए जाते हैं। IPPS के मुआहिदों का बिजली के बिलों पर क्या असर पड़ता है। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। ईरान का दहशतगर्दी के पेश नज़र अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर सील करने का फैसला। तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद खित्ते में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। ईरानी सरजमीन पर माजी में अफगानिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी फैलाई जा चुकी। ईरान में 80 लाख से ज़ायद गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी, 50 लाख को वापस अफगानिस्तान भेजा जा चुका। अफगानिस्तान की जानिब से गैर मुल्की सरजमीन पर दहशतगर्दी का फौरी सद्देबाब ज़रूरी। ईरान के नए सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में 80 से ज़ायद गैर मुल्की मंदूबीन की शिरकत। ईरानी सदर का कहना है कि ईरान कभी गैर मुल्की दबाव में नहीं आएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी तकरीब में शरीक हुए। इसहाक डार की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात भी हुई। बांग्लादेश का एहतजाजी मुजाहिरों के बाद तुलबा तंजीमों का पाबंदी का फैसला। जमात इस्लामी बांग्लादेश और इस्लामी छत्र शबर पर पाबंदी लगाई जाएगी। पाबंदी के फैसले को हातमी शक्ल देने के लिए वज़ीर दाखिला से मुशावरत होगी।
वक़ार यूनुस चेयरमैन पीसीबी के मुशीर बराए क्रिकेट मुकर्रर, चार्ज संभाल लिया। वक़ार यूनुस क्रिकेट के मामला देखेंगे। मेंस क्रिकेट टीम की निगरानी उनका फोकस होगा। सिलेक्शन कमेटी के मामला, खिलाड़ियों के एनओसी समेत तमाम फैसले करेंगे। मोहसिन नकवी खुद को पीसीबी के इंतजामी अमूर तक महदूद रखेंगे। पेरिस ओलंपिक्स में चीन एक बार फिर पहले नंबर पर आ गया। 6 गोल्ड समेत 13 मेडल्स जीत लिए। जापान 6 गोल्ड समेत 12 मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर। फ्रांस, कोरिया और ऑस्ट्रेलिया ने 5-5 तलाई तमगे अपने नाम किए। अमेरिका का मायूस कुन सफर, अब तक सिर्फ 3 गोल्ड मेडल जीते। नॉर्वे कप यूथ फुटबॉल में पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड टीम की एक और कामयाबी। तीसरा और आखिरी मैच जीतकर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। कौमी टीम ने नॉर्वे के ऑस्टिसी क्लब को 3-1 से शिकस्त दी। कप्तान मोहम्मद अदील, शाहिद अंजुम और अब्दुल गनी ने 1-1 गोल किया। और शहंशाह संगीत, सुरों के बादशाह मोहम्मद रफ़ी को मदाहों से विशेष 44 बरस बीत गए। मधुर आवाज़ के मालिक मोहम्मद रफ़ी सबसे बड़े प्लेबैक सिंगर कहलाए। हज़ारों गीत, गज़लें, कवालियाँ और तराने गाकर अम्र कर दिए।